चैत्र अमावस्या हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिसे दर्श अमावस्या या चैत्र अमावस्या भी कहा जाता है, जो कि पितरों को समर्पित दिन है। इसके अगले दिन से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। चैत्र अमावस्या के दिन पितृतर्पण, स्नान दान और विशेष अनुष्ठान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। पंचांग के अनुसार यह तिथि पापनाश और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी है, जिसे हम 18 मार्च और 19 मार्च समाप्त होगी। मुख्य रूप से हम इसको 18 मार्च को ही मनाएंगे, जहाँ पे तर्पण और पूजा करना श्रेष्ठ है। चैत्र अमावस्या पितरों की पूजा और शांति का प्रमुख दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह तिथि विशेष उपचारकारी है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या पर जरूरी कार्य और अनुष्ठान। इस दिन मुख्य रूप से पितृ तर्पण और दान किया जाता है। पितृ शांति के लिए तर्पण बहुत जरूरी है, जो पितृदोष को कम करता है। आगे हम जानेंगे ये पितृदोष क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्यों इसको हम इतना जरूरी मानते हैं। पवित्र नदियों में स्नान से पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद तिल, गुड़, वस्त्र, अनाज और काले तिल का दान अवश्य करें। इस दिन आप काल सर्प दोष निवारण के लिए चांदी के नाग नागिन की पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ है। ये कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं और परिवार पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। जानते हैं ये पितृदोष क्या होता है? ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती और ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं, जिससे उनके वंशजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें विवाह में देरी होना, घर में अकाल मृत्यु, बीमारियां और आर्थिक तंगी आदि। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष सिर्फ कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। यही नहीं, पितृदोष का प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होता है। पितृदोष का प्रभाव शास्त्रों के अनुसार तो 7 पीढ़ियों तक रह सकता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों के आधार पर लगता है। जहां पितृदोष 7 पीढ़ियों को प्रभावित करता है, वहीं पितृपक्ष के दौरान जो भी हम श्राद्ध कर्म आमतौर पर करते हैं, वह 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिसमें पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। पितृदोष से मुक्ति और पूर्वजों की शांति के लिए जो समर्पित अनुष्ठान हैं, उन्हें करने के लिए ये अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि पर आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक संबंध भी अपने वंश के साथ मजबूत करते हैं। इस दिन आप चंद्रदेव की पूजा करें। भक्त भावनात्मक संतुलन, मन की स्पष्टता और समृद्धि के लिए चंद्रदेव का आह्वान और प्रार्थना करते हैं। चढ़ावे में सफेद फूल, चावल, चीनी, जल शामिल होता है। चंद्र मंत्रों का जाप मानसिक शांति को बढ़ाता है। पैतृक अनुष्ठान जो कि पितरों के सम्मान के लिए आदर्श है, इसमें आप टार्पण अनुष्ठान, तिलदान अनुष्ठान और पिंडदान से आशीर्वाद प्राप्त कर पितृदोष को कम करने और परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। दान और परोपकार में आप भोजन, वस्त्र, अनाज या तिल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन किया गया दान अतीत के बुरे कर्मों को दूर करने में सहायक माना जाता है। इस दिन आप कुछ दोष निवारण पूजा भी कर सकते हैं, जिसमें कि काल सर्प दोष पूजा, पितृदोष के उपचार और उपाय, त्रिपिंडी श्राद्ध। ये अनुष्ठान जीवन में होने वाली देरी, बाधाओं और बार बार आने वाली चुनौतियों को कम करने में मदद करते हैं। कुछ भक्त इस दिन काली साधना भी करते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं से वो सुरक्षा और शक्ति एवं समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसमें आप शुद्धिकरण और सुरक्षात्मक प्रथाओं में आप दीप जलाना, घर की साफ सफाई करना, अगरबत्ती जलाना, घर के वातावरण को शुद्ध रखना, सूक्ष्म ऊर्जाओं को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। ये जानते हैं चैत्र अमावस्या की व्रत विधि। इस दिन उपवास शरीर को शुद्ध करता है, मन को स्थिर और
चंद्रदेव तथा पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपवास अमावस्या तिथि को सूर्योदय के समय शुरू होता है और चंद्रमा के दिखाई देने तक या शाम के अनुष्ठान पूर्ण होने तक जारी रहता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ सात्विक वस्त्र पहनें, अपने विचारों की पवित्रता को बनाए रखें और नकारात्मक वाणी से बचें। व्रत शुरू करने से पहले आप संकल्प लें, जिससे व्रत पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाने का इरादा व्यक्त होता है। भगवान शिव या भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें। उसके बाद चंद्रदेव की पूजा भी अवश्य करें। चावल, दूध या फूल जैसी सफेद रंग की वस्तुएं भेंट करें। शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए अमावस्या व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और चंद्र मंत्रों का जप करें। उपवास के दौरान आप भारी भोजन, नमक, अनाज का सेवन करने से बचें। कुछ लोग तो निर्जला व्रत भी रखते हैं, जबकि अन्य लोग फल या दूध का सेवन कर सकते हैं। चंद्र दर्शन होने पर शाम की पूजा अर्चना पूरी समाप्त होने पर व्रत को आप पूरा कर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर करते हैं। इस व्रत के बहुत ही लाभ हैं, जिसमें कि आपको आध्यात्मिक, भावनात्मक और कार्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है, इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने और आंतरिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। इस दिन व्रत करने से आपको मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन मिलता है। बाधाओं और विलंबों को यह व्रत दूर करता है। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्मों में शुद्धिकरण होता है। समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे व्यक्ति प्रगति के मार्ग में अग्रसर होता है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या व्रत कथा। चैत्र अमावस्या को शुभ कार्यों और अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए उपयुक्त बताया गया है। और हिंदू धर्म में तो न केवल चैत्र बल्कि हर माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या की कथा विस्तार से। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे। और राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा का घनिष्ठ मित्र था। हुआ ऐसा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। यह सुन रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा, तो उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज में युद्ध करने जा रहा है। जब उसके मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को अपना उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिलता ही रह गया। तो उसने फिर पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहां जाकर नदी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे होते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बकरा और बकरी का रूप धारण कर मृत्युलोक पधार गए। वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। तब रानी वहां विश्राम करने आई और शिव पार्वती के बीच हो रहे वार्तालाप को सुन लिया। उसने भगवान शिव को माता पार्वती से यह कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसीलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यह सुनकर रानी की जो जिज्ञासा थी वह शांत हो गई। वह सब कुछ समझ गई। जब रानी ने अपने राजा को यह रहस्य बताया तो राजा भी चकित रह गए और उन्होंने भी भगवान की शक्ति को माना। यह व्रत के प्रभाव से राजा रानी का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये थी चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। आप सभी को कैसी लगी?
ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को चैत्र अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।